परीक्षा एक दिन में कराने के निर्णय पर फैसला लिया गया है। आरओ एआरओ की परीक्षा पर निर्णय नहीं लिया गया है, तो छात्र अभी भी प्रदर्शन स्थल पर ही डटे हुए हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक दोनों परीक्षाओं पर फैसला नहीं लिया जाता है तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे। और जो नोटिफिकेशन जारी होने की बात है, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता है वो प्रदर्शन स्थल पर ही डटे रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रही हैं, छात्र अभी भी नोटिफिकेशन के लिए अड़े हुए हैं और आरओ एआरओ पर अभी फैसला नहीं हुआ है। छात्रों की मांग है कि उस पर भी जल्द लोक सेवा आयोग फैसला ले। तो छात्रों की मांग है कि आरओ एआरओ परीक्षा भी एक ही दिन में कराई जाए। हालांकि आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है, यह कमेटी आगे चलकर फैसला लेगी, लेकिन जो ब्रीफिंग होनी है लोक सेवा आयोग की तरफ से उसमें क्या कुछ कहा जाता है, क्या जानकारी दी जाती है, इस पर भी नजर रखनी होगी। तो छात्रों की मांग है कि आरओ एआरओ की परीक्षा भी एक ही दिन में कराई जाए। दो मांगे थी, पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी था। अभी लोक सेवा आयोग की तरफ से, सचिव की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है कि जो उनकी पीसीएस की परीक्षा थी वो एक दिन में ही कराई जाएगी। तो यूपीएससी आयोग ने छात्रों की बात मानी है। हालांकि दो मांगी थी, एक बात ही मानी गई है। मानवेंद्र लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, छात्रों से भी बात करें। मानवेंद्र, ब्रीफिंग की बात की जा रही लोक सेवा आयोग की तरफ से, कितनी देर में यह ब्रीफिंग हो सकती है? उसी के बाद ही साफ पता चल पाएगा कि लोक सेवा आयोग की तरफ से आखिर निर्णय क्या लिया गया है और आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर जो मांगे छात्रों की, उसको लेकर क्या निर्णय आगे आने वाले समय में लिया जाएगा? जी देखिए, ब्रीफिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव खुद आए थे गेट पर, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो गेट पर आकर के उन्होंने जानकारी दी है कि जो पीसीएस प्री परीक्षा जो 7-8 दिसंबर को होनी थी उसको एक दिन में कराया जाएगा, जबकि जो आरओ एआरओ की परीक्षा है उसको लेकर समिति बनाई गई है। समिति जो रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से परीक्षा कराई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव थे, प्रयागराज के कमिश्नर थे, डीएम थे और पुलिस कमिश्नर थे, सबने लोक सेवा आयोग के गेट पर पहुंचकर ब्रीफिंग की है, छात्रों को संबोधित किया है और कहा है कि परीक्षा अब 1 डे 1 शिफ्ट में ही होगी। यानी 2 दिन में जो पीसीएस की परीक्षा होनी थी, 5,76,000 के करीब प्रतियोगी छात्र उसमें शामिल होने थे, अब वो परीक्षा एक दिन में होगी। हालांकि जो आरओ एआरओ है उसको लेकर के संशय बरकरार है और लोगों का कहना है कि वो इसमें एकदम मानने को तैयार नहीं है कि वो इस परीक्षा को, क्या कहेंगे आप? सर, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग 1 डे 1 एग्जाम 1 शिफ्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं सर, और नॉर्मलाइजेशन का हम लोगों ने विरोध किया। यूपी पीसीएस में तो मान लिया आपकी मांग? जी सर, और यही व्यवस्था हम लोग आरओ एआरओ में भी चाहते हैं, क्योंकि जहां भी अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा वहां लूप होल होगा, भ्रष्टाचार का सूचक होगा। और माननीय मोदी योगी जी को हम लोगों ने सत्ता पर इसलिए लाया ताकि वो छात्र हित में काम करें। आप क्या कह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री को पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पीसीएस के लिए मान लिए हैं, इसी तरह आरओ का भी मान ले, हम लोग संतुष्ट होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जी सर, मेरा का नाम यह है कि आयोग ने सीधे तौर पे बच्चों को डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपनाई है। बच्चों ने डिमांड रखी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा 2 शिफ्ट के बजाय 1 शिफ्ट में हो, लेकिन आयोग ने निर्णय लिया कि पीसीएस की परीक्षा तो हम 1 शिफ्ट में कराते हैं, लेकिन आरओ एआरओ के लिए अभी कमेटी गठित कर रहे हैं। जबकि बच्चे एकजुट होकर एक आवाज़ में आरओ एआरओ और पीसीएस का दोनों का एक साथ आवाज़ उठाए हैं, और पीसीएस से ज़्यादा धांधली कहीं होती है तो वो आरओ एआरओ में होती है। तो दोनों आरओ एआरओ को भी वापस लेना चाहिए। और कुछ लोग, आप देखिए यहाँ पर धरना जो है वो जारी है, धरना खत्म नहीं हुआ है, धरना जो है यहाँ लगातार जारी है। बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं और ब्रीफिंग के बाद भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन जारी करे जो आयोग है, उसके बाद वहाँ से हटेंगे। हालांकि उनकी आधी मांग मानी गई है, आधी मांग जो है अभी बाकी है। क्या कहेंगे इस निर्णय को लेकर आप? अभी निर्णय पूरी तरह से आया कहाँ, जो निर्णय कहेंगे पूरी तरह से आ जाता है। पीसीएस की परीक्षा तो इन्होंने कहा है कि हम करा लेंगे। जी सर, बिल्कुल पीसीएस को लेकर इनकी स्थिति एकदम स्पष्ट है। जैसा कि अभी सचिव महोदय ने कहा कि पीसीएस जो 1 डे 1 शिफ्ट है वो होगा, एक दिन में पेपर होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अभी तिथि की घोषणा नहीं हुई है, अभी इन्होंने कहा कि तिथि की घोषणा करेंगे, लेकिन स्थिति यहाँ आरओ एआरओ को लेकर है। दोनों एग्जाम जो है दिसंबर माह में थे, 22-23, वो भी जो है सर वही प्रॉब्लम थी, जो है उसका भी 2 दिन में एग्जाम करा रहे हैं, 4 शिफ्ट में करा रहे हैं। उसकी स्थिति को लेकर हम सारे जितने भी विद्यार्थी हैं
हैं, यहाँ पे डटे हुए हैं कि आप उस स्थिति को भी स्पष्ट करिए। आरओ को उसमें भी हम 1 डे और जो है 1 शिफ्ट चाहते हैं, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों जगह सेम थी और दोनों चीजों को लेकर हम लोगों का ये जो है धरना प्रदर्शन था। पीसीएस में इन्होंने एकदम स्थिति को स्पष्ट किया है, लेकिन आरओ में इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं। वो कह रहे हैं हमने समिति बनाई है, समिति अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर परीक्षा कराई जाएगी। सर प्रश्न ये है कि सर कि ये सिर्फ बात को टाल रहे हैं, सिर्फ बातों को टाल रहे हैं। जब आपने पीसीएस में डिसीजन ले लिया तो उसके 10 दिन बाद आपका आरओ का पेपर होना है, तो आप उसके संदर्भ में क्यों डिसीजन न ले? दोनों पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराता है, दोनों पेपर पीसीएस स्तर के ही पेपर होते हैं, तो आपको स्थिति उसमें भी क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी 10 लाख युवा छात्र हैं, तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दिक्कत थी वो जो प्रोसेस था नॉर्मलाइजेशन सर देखिए, नॉर्मलाइजेशन इससे पहले किसी भी एग्जाम में पीसीएस के स्तर पर नॉर्मलाइजेशन नहीं था। प्रश्न सवाल ये था कि नॉर्मलाइजेशन एक करप्शन का आधार है, वो एक जड़ है करप्शन का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के तरीके से आप स्पष्ट नहीं कर सकते कि किसका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, किसका नहीं। किसी को ज़्यादा नंबर मिल जाता है, 10 से 15 नंबर आप देते तो किसी को कम नंबर मिल जाता है, उसमें योग्य जो प्रतियोगी होता है वह बाहर हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि हार्ड पेपर या जो है नॉर्मल पेपर के आधार पर ये अपना निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन। लेकिन मान लीजिए कि कोई भी अभ्यर्थी बहुत ही मेहनती है, योग्य है, और उसकी क्या गलती है कि आपने सिंपल पेपर रख दिया। और तीसरी बात यह है सर कि आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा पेपर आसान है, नहीं डिसाइड किया जा सकता। कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट है, आपके प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है कि बक्सर का है, कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण था कि जो है असहयोग आंदोलन, आप नहीं डिसाइड कर सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं डिसाइड किया जा सकता। भूगोल के प्रश्न ज्यादा हैं कि इतिहास? हाँ, इतिहास के ज्यादा है। इसी कुछ चीज को लेकर हम लोगों की मांग है कि हम लोग यहाँ तब तक रहेंगे जब तक आप नोटिस नहीं जारी कर दोगे, और दूसरी बात कि जब तक आप स्थिति स्पष्ट नहीं करोगे आरओ को लेके, क्योंकि दोनों चीजें विद्यार्थियों की शुरू से मांगे रही है। आप क्या कहें? सर मेरा यह कहना है कि जैसे प्रीलिम्स का पेपर होता था तो लड़कों को ये पता हो जाता था कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है, उसके आधार पर वो मेंस की तैयारी करने के लिए जुट जाते थे। को लेकर आश्वस्त नहीं रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन में उनको अंदाजा नहीं हो पाएगा कि उनको कितना नंबर मिला। हाँ, उनको ये बिल्कुल सर कि उनको ये आश्वस्त नहीं हो पाएंगे कि मैं मेंस की तैयारी करूं, या कोई अगर उनका नंबर कम रहता है जैसे कि अनुमानतः, तो वो अपना किसी अन्य तैयारी में लग जाएंगे। अगर नंबर ठीक ठाक है तो अपना इसी तैयारी के लिए मेंस में लग जाएंगे। प्रोसेस में अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? बड़ी दुविधा जी सर, इस प्रोसेस में अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। किस प्रोसेस पे? नॉर्मलाइजेशन के तहत। हाँ बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन अपने आप में, देखिए सर मैं बताऊं, नॉर्मलाइजेशन से उन प्रतियोगी वो डर रहे हैं जो योग्य हैं, जो मेहनती हैं। वो प्रतियोगी यहाँ आप जितने देख रहे हैं वो बहुत ही योग्य और मेहनती प्रतियोगी हैं जो नॉर्मलाइजेशन से डर रहे हैं। जैसा कि अभी मित्र ने कहा कि हम मेंस की तैयारी करने लगते हैं, हमें क्लियर हो जाता है कि ये कट ऑफ आएगी और हम मेंस में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा कि हमारे 10 नंबर पता नहीं कब काट लिए जाएं, हम जो है नॉर्मलाइजेशन में कितना कम कर दिया जाए। अब एक चीज और रहता है सर, आयोग के पेपर में हमेशा 10-5 क्वेश्चन गलत रहते हैं। एक तो वो समस्या, ऊपर से आप नॉर्मलाइजेशन की समस्या। ठीक है, मानवेंद्र नायक आपके पास डिप्टी से ब्रजेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। पहले तो आपको लोक सेवा आयोग की